नमस्ते भारत। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मुसीबत खुद के लिए खुद ही लानी होती है तो खुद की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं या फिर अक्ल आपकी घास चरने चली जाती है। इस एक्ट्रेस के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि आ बैल मुझे मार, यानी कि मुसीबतों को, समस्याओं को अपने लिए खुद से न्योता चल करके देना। पर फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि ये जो सो कॉल्ड कुछ एंटरटेनर्स हैं, इनके अंदर अक्ल नाम की, बुद्धि नाम की कोई चीज़ भी है। क्योंकि अगर इनके अंदर अक्ल होती, बुद्धि होती, तो इस प्रकार की घटिया बातों को ये करते हुए कभी नहीं दिखाई देते। अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए सोच समझ करके चीज़ें बोलते। पर अनफॉर्चुनेटली स्क्रिप्ट के द्वारा अपनी जिंदगी को जीने वाले ये लोग हैं। ये कैमरे के सामने सिर्फ वही बोलते हैं जो इनको रटाया जाता है और स्क्रिप्ट में लिख करके दिया जाता है। इसलिए अक्ल तो है ही नहीं, और जब अक्ल है ही नहीं तो फिर घास चरने क्या जाएगी। जब अक्ल है ही नहीं तो पत्थर किस पर पड़ेंगे। बहुत ही शर्मनाक और घटिया बयान ईश्वर को बीच में ला करके एक बार फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस ने दिया है। छोटे पर्दे का बहुत बड़ा नाम, बिग बॉस में भी ये रही हैं, उसकी आई बिलीव विनर भी रही हैं, एक जवान बेटी की माता जी हैं, एक प्रौढ़ अवस्था की महिला है, लेकिन शब्दों पर, जुबान पर बिल्कुल भी काबू और कंट्रोल नहीं है। ऐसा लगता है मानो इन्होंने भी कसम खा ली है कि किस प्रकार से ईश्वर के नाम पर घटिया, अनर्गल, छोटा, अश्लील और भद्दा बयान देना चाहिए या टिप्पणी करनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ श्वेता तिवारी की, जिनकी बेटी है पलक तिवारी, और बहुत अच्छा वो काम कर रही है। वो उनकी निजी जिंदगी है, करें। लेकिन श्वेता तिवारी अभी हाल में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में गई थी, और वहां पर अपने वेब शो को प्रमोट करने के लिए जब वो गई हुई थी और एक डायस पर बैठी हुई थी अपने बाकी जो फेलो आर्टिस्ट हैं उनके साथ, और एक इंटरेक्शन अपेरेंटली वो मीडिया के साथ कर रही थी, उस वक्त जब उन लोगों से प्रश्न किए जा रहे थे तो श्वेता तिवारी ने बड़े ही कैजुअल तरीके से और बड़े हंस हंस के एक बहुत ही घटिया टिप्पणी करी। एक महिला होने के नाते असल में मैं उस टिप्पणी को दोहरा भी नहीं सकती हूँ। जब मैंने वो टिप्पणी देखी, जब मैंने उनके वो शब्द सुने, तो मुझे बहुत ही शर्म का एहसास हुआ। श्वेता तिवारी वहाँ पर बड़े हंसते हंसते कैजुअली बोलती हैं कि मेरे अंग वस्त्रों का मेजरमेंट भगवान ले रहे हैं। इतनी घटिया टिप्पणी एक महिला, एक जवान बेटी की माँ खुले मंच पर कर रही है, और उसमें आप ईश्वर की बात कर रहे हैं, हमारे आराध्य देव की बात कर रहे हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी विवेक है कि नहीं है। हमेशा ये महिला, हमेशा ये एंटरटेनर विवादों में रही हैं। सुर्खियां ये मीडिया की भी रही हैं, सोशल मीडिया की भी रही। लोग कहते हैं कि बड़ी समझदार है, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद मुझे इनकी समझदारी कहीं पर नहीं दिखाई देती है। इनफैक्ट मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी जिंदगी इन्होंने किया क्या। इनके साथ लोग कहते हैं बड़ी व्यक्तिगत जीवन में बड़ी ट्रेजेडी हुई है। अगर ट्रेजेडी हुई तो फिर तो आपको जीवन को समझने का और अपनी जुबान का इस्तेमाल करने का पूरा विवेक होना चाहिए। इस प्रकार की टिप्पणी को बहुत ही सीरियसली लिया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, और वहां पर जो कानून मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने इस पूरे जो मामला है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला है, और होना भी चाहिए। अब मुझे मालूम है इसके बाद क्या होगा। ये आएंगी बाहर, बोलेंगी मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, मैंने मजाक में बोल दिया, हम लोग हंसी ठट्ठा कर रहे थे, बोल दिया, ऐसा नहीं है, मेरे शब्दों को गलत तरीके से लिया गया है। ये तो इनके हमेशा की कहानी है, हर बार ये लोग ऐसा करते, हर बार का यही एक नाटक है जो हम सबके सामने आता है, और हर बार जनता इनको माफ कर देगी। मुझे नहीं मालूम ये कौन सा वेब शो था जिसको ये प्रमोट करने के लिए वहां पे गई थी, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि इस प्रकार के व्यवहार को भारतवर्ष के अंदर इन सो कॉल्ड एंटरटेनर्स के द्वारा सहा नहीं जाएगा। एक बार फिर मैं ये बोलूं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री का मैं बहुत सम्मान करती हूँ व्यक्तिगत तौर पर, और बहुत अच्छे लोग वहाँ पर हैं, लेकिन ये कुछ लोग जो इस प्रकार से अपना आचरण दिखाते हैं, उनके खिलाफ डेफिनेटली बोला जाएगा। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ बोला अवश्य जाएगा। एक प्रौढ़ महिला, एक एक्सपीरियंस्ड महिला से इस प्रकार की बात ईश्वर के नाम पर कतई भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ये दिखाता और दर्शाता है कि आपकी सोच भारत की सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में क्या है। आप ईश्वर को किस प्रकार से देखती हैं, किस नजरिए से देखती हैं।
इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। निवेदन अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, अपना भी ध्यान रखिएगा, जो कोविड गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो भी कीजिएगा। जल्द फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।